आज हम एक ऐसी दुखद घटना के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी त्रासदी जो बस कुछ ही पलों में घट गई। 32 सिर्फ 32 सेकंड। जी हां, एक रूटीन उड़ान को एक भयानक हादसे में बदलने के लिए बस इतना ही वक्त लगा। तो चलिए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। ये बात है 12 जून 2025 की और हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की। तो हुआ क्या था उस दिन? एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए उड़ान भर रहा था। तारीख थी 12 जून 2025। लेकिन टेक ऑफ के ठीक 32 सेकंड बाद ही ये विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में जो जानें गईं वो आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, ये विमान जहां गिरा वहां जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर 260 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, उन 32 सेकंड्स में ऐसा क्या हुआ? चलिए क्रैश से ठीक पहले के उन क्रूशियल पलों को समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। देखिए, दोपहर 1:39 पर विमान ने टेक ऑफ किया। करीब 20 सेकंड बाद ही फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन पर आ गए और इसके ठीक 1 सेकंड के अंदर दोनों इंजनों ने एक साथ पावर खो दी। और फिर 1:39 और 32 सेकंड पर विमान सीधा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर जा गिरा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को शायद समझने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कोई भी त्रासदी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं होती। असली कहानी तो उन लोगों की है जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। उस विमान में कुल 242 लोग सवार थे और उनमें से 241 नहीं बच पाए। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच एक चमत्कार भी हुआ। एक शख्स, सिर्फ एक शख्स, इस हादसे में जिंदा बच गया। ये जो इकलौते सर्वाइवर थे वो भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक थे और शायद ये किस्मत ही थी कि वो इमरजेंसी एग्जिट रो में सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। हादसे के बाद का मंजर बहुत दर्दनाक था। परिवारों के लिए एक मुश्किलों भरा दौर शुरू हुआ। कई शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि उनकी पहचान के लिए DNA आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ी। मतलब अपनों की खबर के लिए एक लंबा और तकलीफदेह इंतजार। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और इसे दिल दहला देने वाला बताया। एयर इंडिया और टाटा ग्रुप की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर ये हादसा हुआ क्यों? इसका जवाब ढूंढना जांच करने वाली टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे जरूरी चीज होती है ब्लैक बॉक्स। ये असल में 2 डिवाइस होते हैं। एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो विमान की सारी तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता है और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो कॉकपिट के अंदर की सारी बातचीत रिकॉर्ड करता है। और इस केस में ब्लैक बॉक्स से एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई। शुरुआती जांच में पता चला कि टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल कंट्रोल स्विच अपने आप रन से कट ऑफ पोजीशन पर चले गए और इसी वजह से दोनों इंजन बंद हो गए। तो सवाल यह है कि ये स्विच कट ऑफ पर कैसे पहुंच गए? जांचकर्ता फिलहाल 3 मुख्य एंगल से इसे देख रहे हैं। क्या ये कोई मैकेनिकल खराबी थी, या ये पायलट की कोई गलती थी, या फिर कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यह हादसा हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर यह भारतीय एविएशन सिस्टम में चल रही किसी बड़ी समस्या का नतीजा था? हमें यह याद रखना होगा कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रोज नई उड़ानें, बढ़ते यात्री और आसमान में ज्यादा से ज्यादा विमान। और यहीं पर एक चिंता की बात सामने आती है। इस क्रैश से कुछ समय पहले ही एक संसदीय पैनल ने चेतावनी दी थी कि एविएशन की सुरक्षा पर नजर रखने वाली संस्थाओं में कर्मचारियों की भारी कमी है। मतलब सिस्टम पर पहले से ही एक दबाव था। तो आखिर में एयर इंडिया 171 की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे हमारे आसमान और भी व्यस्त होते जा रहे हैं, क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था उस रफ्तार के साथ चल पा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है।